नाउ इस वाले ये मेरा लास्ट वीडियो है, इसके अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि कैसे हम इंस्पेक्शन मेथड से असिम्पटोट निकाल सकते हैं और पैरेलल असिम्पटोट किस तरह से निकालते हैं। सो देखिए आप इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने एक टॉपिक को लेके, और ये असिम्पटोट का 4th लेक्चर है। जिससे पहले मैंने आपके सामने 3 लेक्चर्स लिए थे जिसमें आपको असिम्पटोट निकालना मैंने आपको सिखाया। नाउ इस वाले ये मेरा लास्ट वीडियो है, इसके अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि कैसे हम इंस्पेक्शन मेथड से असिम्पटोट निकाल सकते हैं और पैरेलल असिम्पटोट किस तरह से निकालते हैं। सो देखिए आप इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है, ये मैं आपको इससे जस्ट पहले वाला जो 3rd लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि ये कर्व है, इस कर्व के असिम्पटोट कैसे निकालते हैं। जैसे ये कर्व है, आपको यहाँ देख रहे हैं 3 डिग्री टर्म है, 2 डिग्री टर्म है, और इसकी असिम्पटोट ये और ये निकलती है। पर अगर बाई चांस कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाए, है ना, राइट, यहाँ पे ये 2 डिग्री टर्म नहीं हो और यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ x + y + 7 = 0, बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, राइट, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये आएगा आपके पास x³ - 2y³ प्लस, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 2x² - xy² प्लस xy + 7 = 0, है ना। यहाँ आप देख रहे हैं दिस इज 3 डिग्री टर्म है, दिस इज 1 डिग्री टर्म, बीच की डिग्री गायब है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही phi3 m लिखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पे 1, जहाँ पे y है वहाँ पे m, तो क्या होगा 1 - 2m³ प्लस 2m - m², एंड देन आप देखेंगे 1 डिग्री टर्म 2 डिग्री टर्म तो यहाँ है ही नहीं, 0 आ रहा है, एंड 1 डिग्री टर्म जो है वो आपके पास कितना आ रहा है, 1 + m आ रहा है, राइट। अब क्या करेंगे, जो भी 2 डिग्री टर्म है उसको क्या रखेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको क्या रखेंगे, 0, और आप जब 0 रखेंगे इसको तो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1 - 2m³ प्लस 2m - m² = 0, एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये 2m³ प्लस m² - 2m - 1 = 0। यहाँ से m² कॉमन लेंगे तो ये आएगा आपके पास 2m - 1 कॉमन निकाला, 2m - 1 = 0, तो ये आया आपके पास m² - 1 एंड 2m - 1 = 0। तो m की जो वैल्यू आई वो आई 1 - 1 एंड -1/2। तो आप देख रहे हो यहाँ जो m की वैल्यू वो क्या है, डिस्टिंक्ट है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, m की वैल्यू आपके पास आ रही 1 - 1 एंड -1, तीनों m जो आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, राइट। अब अलग अलग आ रहे हैं तो हमारे पास फार्मूला ये लगेगा, पर बेटा फार्मूला लगेगा पर यहाँ पे तो phi2 क्या है, 0 है। अगर phi2 0 है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। ओके, ये अगर 0 आ गया तो आपके हर क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास हर क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। यहाँ भी 0 आएगी तो ये तो हमारी असिम्पटोट होगी। यहाँ पे भी हमारे पास कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो ये हमारी जो असिम्पटोट होगी वो क्या होगी, सीधी सीधी ये हो जाएगी। एंड यहाँ पे भी हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0, बिकॉज हमारा वैल्यू क्या है 0, तो ये हमारे पास जो असिम्पटोट होगी वो क्या आएगी, 0। कहने का मतलब ये होता है कि बीच की डिग्री गायब होती है तो उसका कांस्टेंट सीधा सीधा 0 आता है, और 0 आता है तो हमें इतना कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, है ना। हम सीधा सीधा इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसकी हाईएस्ट डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर बना के इसको सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को मैं सीधा सीधा बात करूं, है ना, जैसे ये देखा है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे सीधा सीधा तो कितना आएगा, x³ - 2y³ प्लस xy इंटू कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 2x - y, है ना, प्लस x + y एंड प्लस 7 = 0। तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पे, ये कितने डिग्री की टर्म है, 3 डिग्री की टर्म है। f3 का मतलब होता है 3 डिफरेंट फैक्टर्स, एंड वो क्या आ रहा है यहाँ पे f1, मतलब बीच का गायब है, तो इस वाले केस में इसकी सीधी जो असिम्पटोट आएगी वो कितनी आएगी, f3 = 0। मतलब हम इसको 0 रखेंगे और इसके क्या निकालेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे। तो सीधा सीधा जैसे अगर मैं इसको सीधा 0 रखता हूँ तो बेटा क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे x³ - 2y³ और इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना आएगा यहाँ पे 2x² एंड माइनस का xy², राइट, बराबर क्या रखेंगे हम यहाँ पे 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2y³ प्लस xy² माइनस x³ - 2x²y = 0। तो मैं यहाँ से आप देख रहे हो y² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आपके पास हो रहा है वैल्यू कितना आ रहा है, 2y प्लस x, और यहाँ से भी आपका x² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच रहा है x + 2y = 0, सॉरी 2y + x, हाँ वही x + 2y है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो x + 2y कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ बच रहा है आपके पास y² -
एक्स स्क्वायर 0, और जैसे ही इसको आप पुट करोगे तो आप देखोगे एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आएगा, और या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 0 पुट करेंगे तो एक आएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक आएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब इस क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में कर सकते हैं, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड इंस्पेक्शन मेथड। मैं आपके सामने 1-2 क्वेश्चन और इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। सो आप देखिए 3 क्वेश्चन और इंस्पेक्शन मेथड पे। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे आप तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस 1, इसका फैक्टर करेंगे तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, और ये आएगा आपके पास x प्लस वाई माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं 3 डिफरेंट फैक्टर्स है, ये तीनों डिफरेंट फैक्टर्स है और लीनियर इक्वेशन है। तो ये f3 होगा, और उसके बाद जो सीधा सीधा आ रहा है वो 0 डिग्री फैक्टर आ रहा है ना, एक भी फैक्टर नहीं बन सकता उसका। सो इसकी जो असिम्पटोट होगी वो होगी f3 इज इक्वल टू 0, मतलब इस पूरे को क्या रख दो आप 0 के बराबर रख दो, तो ये आएगा x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को देखिए आप देख रहे हैं सीधा सीधा क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे कितने डिफरेंट फैक्टर है 2, और वो 0 फैक्टर बनाएगा बिकॉज वहाँ पे x y कोई भी नहीं है। सो इसकी इक्वेशन होगी f2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आएगा आपके पास अल्फा 1 x प्लस बीटा 1 y प्लस गामा 1 इंटू अल्फा 2x प्लस बीटा 2y प्लस गामा 2 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास आएगा अल्फा 1x प्लस बीटा 1y प्लस गामा 1 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा 2x प्लस बीटा 2y प्लस गामा 2 इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे, आप देख रहे हो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन आएगा तो क्या करेंगे y माइनस 2x इंटू 3x प्लस 4y कॉमन निकाला, तो यहाँ से बचा आपके पास y माइनस 2x और यहाँ बचा आपके पास 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं और ये हमारे पास 0 फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास सीधी सीधी असिम्पटोट आएगी, मतलब f3 इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 0, मतलब आपके पास असिम्पटोट आएगी y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। सो इसके बाद मैं आपके सामने लूंगा अभी कि किस तरह से हम कर्व की पैरेलल असिम्पटोट निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए हम पैरेलल असिम्पटोट किस तरह से निकालते हैं। सो यहाँ 2 कंसेप्ट होते हैं असिम्पटोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक होता है x एक्सिस के पैरेलल, एक होता है y एक्सिस के पैरेलल। तो x एक्सिस के पैरेलल कैसे असिम्पटोट निकालते हैं, द asymptote parallel to the x axis can be obtained by equating to the zero coefficient of the highest power of x। मतलब अगर इस कर्व की asymptote निकालनी है तो हम क्या करेंगे, x के पैरेलल निकालनी, तो इस कर्व के अंदर x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट को 0 पुट करेंगे। बट हाँ ध्यान रखना है कि बात यहाँ पे ये है कि जो x की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट वेरिएबल होना चाहिए। अगर कांस्टेंट हुआ तो 0 पुट करने पर कोई इक्वेशन हमें नहीं मिलेगी, तो उस वाले केस में हमारे पास कोई भी पैरेलल असिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, द कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू द 0 कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वेटिंग टू द इक्वेशन ऑफ द कर्व प्रोवाइडेड इट इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म। मैं आपके सामने एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम यहाँ पे असिम्पटोट निकालते हैं। सो देखिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स माइनस ए क्यूब वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको ये क्वेश्चन ही बोल रहा है कि आपको x के पैरेलल असिम्पटोट निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जो भी x की हाईएस्ट पावर है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे, राइट, और इसका कोफिशिएंट लेंगे, तो ये हमारा एक कॉमन आया, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स माइनस ए क्यूब वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, इसको 0 पुट करेंगे, सो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू प्लस ए एंड y इज इक्वल टू माइनस ए आर पैरेलल asymptote about x axis। सो इस तरह से हम x axis के पैरेलल asymptote निकालते हैं, है ना। अगर बाई चांस यही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि फाइंड द asymptote पैरेलल टू द y axis, है ना, तो मैं आपको क्या करूंगा, जैसे y axis है ना, तो हम y axis की बात करते हैं ना, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वेशन ऑफ द कर्व प्रोवाइडेड इट इज नॉट कांस्टेंट। अगर आपसे ये बोले कि फाइंड द असिम्पटोट ऑफ द कर्व व्हिच आर पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस, है ना, अब मैं बात करूंगा कि y एक्सिस के पैरेलल, तो बेटा ये तो मैंने आपको जो सामने असिम्पटोट निकाली, दिस असिम्पटोट आर पैरेलल टू द x एक्सिस।
अब हम बात करेंगे y एक्सिस के अबाउट। तो y एक्सिस में क्या करेंगे, हम y के हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। तो इस इक्वेशन को वापस हम इस तरह से लिखते हैं। देखो यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर कितनी है, y पावर 2 है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म बचेगी वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स माइनस ए क्यूब वाई इज इक्वल टू 0। तो y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगी x इज इक्वल टू प्लस ए एंड x इज इक्वल टू माइनस ए आर पैरेलल asymptote about y axis। तो स्टूडेंट मैं आपके सामने फिर से बता देता हूं कि अगर आपको x के पैरेलल एसिम्पटोट निकालनी तो जो कर्व हमें लिखा हुआ है जिसकी हमें एसिम्पटोट निकालनी, उस कर्व में x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे x के पैरेलल एसिम्पटोट होगी। और y के पैरेलल एसिम्पटोट निकालनी तो y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 पुट करेंगे तो y के पैरेलल एसिम्पटोट निकलती है। अब आप बोलोगे सर आपने पिछले जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वीडियोस में, वहां पे तो सर आपने पैरेलल एसिम्पटोट का कांसेप्ट बताया नहीं हमें। तो स्टूडेंट्स वहां पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके सामने पिछले 3 वीडियोस में बताए हैं, उन सभी में x और y की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट कांस्टेंट थे, इसलिए वहां पे उसकी पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। वहां हमने जितनी भी एसिम्पटोट निकाली वो पैरेलल नहीं थी, वो कौन सी थी, ऑब्लिक थी। ये मैंने आपके सामने एसिम्पटोट्स पे 4 वीडियो लेक्चर्स लिए हैं। स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, और प्लीज अगर अच्छे लग रहे हैं तो इनको शेयर करते रहिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।